नमस्ते, मेरा नाम नुपुर दवे है और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, नारायण बाग से। आज हम गणपति की मिट्टी की प्रतिमा जो है घर पे बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम बना सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम बाहर जाना तो अवॉइड कर ही रहे हैं साथ साथ। तो घर पे ही किसी तरह से अपन गणपति की प्रतिमा और बनाएं और उसे डेकोरेट करके अपने घर में स्थापित किस तरह से करना है। ओके, तो उसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो सबसे मेन है मिट्टी। मिट्टी आपको लगेगी, पानी का बाउल आपके साथ लेके ही बैठिएगा, और क्योंकि मिक्सिंग करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रश ले लीजिएगा क्योंकि लास्ट में जो कोटिंग है आपको लगेगी ही, और आपके पास नाइफ़ हो या फिर प्लास्टिक का कोई भी चीज़ हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ डिज़ाइंस देने के लिए टूथपिक का यूज़ किया है, आप पैन की रिफ़िल या और भी चीज़ें आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी बारीक डिज़ाइंस के लिए मैंने फेविकोल का भी यूज़ किया है। बाई चांस अगर कहीं क्रैक भी आ जाए तो आप फेविकोल का यूज़ वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले गणपति जी के लिए बेस तैयार किया है मिट्टी का, ताकि गणपति इसके ऊपर हम ये स्टिक के सहारे गणपति का आकार देंगे, ताकि गणपति का जो शेप है वो एकदम स्ट्रेट और अच्छा रहे। क्योंकि कई बार मिट्टी गीली होने की वजह से ये गणपति झुक जाते हैं या उनका बैंड हो जाता है, तो उस वजह से ये मैंने बेस थोड़ा मोटा दिया है। आप आधा इंच का बेस कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से, आप जो चाहें उसके हिसाब से। शेप आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, अगर सर्कल चाहें तो सर्कल, स्क्वायर या रेक्टेंगल। ये मैंने साइड से एक्स्ट्रा जो है मिट्टी वो मैंने निकाल दी है, ताकि मैं जब एंड में फिनिशिंग देनी हो तो मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाए, इस वजह से मैंने दे दिया। अब मैं ये स्टिक लूँगी जो मैं यहाँ सेंटर पार्ट में इसको करूँगी, ताकि गणपति की जो बॉडी है मैं यहीं से इस स्टिक के सहारे स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं पैर का पोर्शन बनाऊँगी, तो मैं 2 मिट्टी के बॉल्स लूँगी ताकि इसको बना सकूँ। मैं ये मिट्टी के इस टाइप की 2 बॉल्स सेम साइज़ के लिए पैर के लिए मैं बना रही हूँ। ये 2 बॉल्स मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसको रोल करूँगी। इसी तरह से मैं दोनों पैर का शेप दूंगी स्टार्टिंग में। ध्यान रहे कि मिट्टी ज़्यादा टाइट भी ना हो और ना ज़्यादा गीली हो, उससे शेप में बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर टाइट मिट्टी रहेगी तो क्रैक्स आने की जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से मैंने पैर के लिए ये 2 शेप, जो ऊपर से मोटा और नीचे से पतला, तो शेप मैंने दिया है इसको। अब गणपति का शेप आपके हिसाब से देख सकते हैं। जैसे बाय चांस मैं जो इनका शेप है, एक पैर इस तरह से कर रही हूँ। ऐसे स्टैंड में कर रही हूँ यहाँ से। ये जो क्रैक्स आ रहे हैं इन्हें आप पानी के साथ लेके थोड़ा सा फिंगर पे, ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं करना है, देखिए क्रैक्स को साथ साथ में हील भी करते जाइए। मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए, अदरवाइज़ उससे भी क्रैक पड़ते हैं। ये पैर का मेरा पोर्शन बन गया है। अब मैं इसको अंदर की तरफ से फील कर दूँगी, ताकि जो ऊपर का जो पेट वाला जो पोर्शन आता है वो बॉडी पार्ट अंदर की तरफ ना घुसे। इसलिए मुझे नीचे भी थोड़ी सी मिट्टी लगानी पड़ेगी इसके लिए।
ये स्टिक के साथ इसको अंदर घुसा रही हूँ। यहाँ मैंने इसका पोर्शन जो है थोड़ा फिल कर दिया। मैंने ये गैप फिल कर दिया इसको शेप देने के लिए। अब मैं स्टमक वाला पार्ट जो है उनका पेट वो बना रही हूँ। इसके लिए बॉल थोड़ी बड़ी रहेगी। ये मैंने इतनी बड़ी बॉल ली, अगर आप चाहें तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ये मैंने एक बॉल का शेप दे दिया। अब मैं इसको नीचे की तरफ से इसको थोड़ा सा रोल करके पतला करूँगी। इसका शेप आप देख रहे हो थोड़ा सा हो गया है, ऊपर से पतला और नीचे से मोटा। अब मैं अपने दोनों थंब की हेल्प से मैं इसे ऊपर का पार्ट आगे से दबा दूँगी, ताकि एक पेट का नॉर्मल जो है उनका वो शेप आ जाए। इस वजह से मैं इसे ऊपर से दबा के नीचे से शेप दे रही हूँ। पानी के हेल्प से इससे बार बार शेप भी देते रहिएगा। इससे आपको शेप देने में थोड़ा इजी भी होता है। और जो नीचे जो मैंने किया था उसको मैं इसके साथ अपने फिंगर से मर्ज कर रही हूँ। अब जो है मैं इनका चेस्ट पार्ट जो है वो बॉडी जो है गणपति जी की थोड़ी हैवी बॉडी होती है, तो उस वजह से जो बॉडी है थोड़ी अपन को हैवी दिखाने के लिए उनकी जो अभी स्टमक वाला जो पार्ट हो चुका है, अब चेस्ट वाले पार्ट को करना है। इसके लिए मैं 2 छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, साइज़ इतनी ही होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी। और इसे मैं बॉल्स बनाने के बाद एक तरफ से प्रेस कर दूंगी ताकि ये दब जाए। इसे मैं यहाँ स्टिक करके उनकी बॉडी में मर्ज कर दूंगी। जितनी बार भी अपन मिट्टी से जो भी शेप देते हैं उसे पानी के साथ मर्ज करना, मिक्स करना ज़रूरी है, ताकि क्रैक्स भी जो आते जाएंगे वो हील होते जाएंगे। ठीक है, ये इनका पूरा पेट और चेस्ट पार्ट कवर हो गया है इनका। अब मैं इनके फेस पे करूँगी। फेस के लिए मैंने एक सर्कल लिया है, जो अपन जितना जो पार्ट अपन ने पेट में लिया था उसका हाफ पार्ट ये मैंने सर्कल लिया हुआ है। उसे थोड़ा सा मैं हल्का सा कर दूँ ताकि गर्दन के लिए शेप दे सकूँ। ये मैंने इसे लिया और इसी स्टिक के सहारे मैंने इसे अंदर डाल दिया। मर्जिंग इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मर्ज आप जिस तरह से करोगे, जितनी अच्छी मर्जिंग रहेगी उतना क्रैक्स कम आते हैं। तो मैं अपनी फिंगर्स के साथ मैं इसे मर्ज कर रही हूँ।
ये मैंने फेस के लिए ये कर दिया है। अब मैं हाथ जो है वो बनाऊँगी। सेम प्रोसेस जो अपन ने पैर में सेम बॉल्स ली थी, वहीं छोटी बॉल्स हाथ के लिए। वहीं इसके लिए भी हम रोल करेंगे। साइज़ चेक कर लीजिएगा, कोई मोटा या पतला भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ इनकी हाथ में यहाँ से लगा रही हूँ, वही प्रोसेस मर्जिंग। शेप आप जिस तरह से करना चाहते हैं, जैसे मैं इस हाथ में मोदक के लिए मैं इनका हाथ एक तरफ से बेंड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 2 की जगह मैं अभी 2 हाथ बनाऊंगी, तो अगर आप चाहें तो 2 का 4 हाथ भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है वो। और दूसरा हाथ स्टैंडिंग पोजीशन में मैंने जो रखा हुआ है वो आशीर्वाद देते हुए। इसकी क्रैक्स भी आप फील करते जाइए प्लीज़। ठीक है, अब जो है उनका ट्रंक वाला पार्ट आएगा। ये ट्रंक मैंने रेडी कर लिया, ऊपर से मोटी और नीचे से पतली। ठीक है, ट्रंक का जो होता है गणपति का, वो लेफ़्ट साइड अपन टर्न करेंगे। ट्रंक को फेस के साथ मर्ज करना है। जितना अच्छा मर्जिंग रहेगा उतने क्रैक्स कम आएंगे। ट्रंक है, धीरे से मैं उसे मैंने ट्रंक को लेफ्ट हैंड साइड टर्न करके इसे शेप दिया है। अगर आप चाहें तो इसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं। अब ईयर वाला पार्ट आएगा इनका। ईयर के लिए भी हम सबसे पहले 2 बॉल्स रेडी करेंगे।
दो बॉल्स रेडी कर लिया है। अब मैं इसे सिलेंड्रिकल शेप में मैं इसे टर्न करूँगी। ये मैंने इसे कर दिया है। ओके, तो अब मैं इन्हें यहाँ कान की तरफ इस तरफ में इसे करके इसे भी मर्ज करूँगी। जिससे मिट्टी ड्राई होती, क्रैक्स आना तो होता ही है, पर मर्जिंग के ऊपर भी वो बेस रहता है कि आपने जितनी अच्छी मर्जिंग की होती है उस हिसाब से क्रैक्स भी कम आते हैं, पर सूखते सूखते वो थोड़े थोड़े क्रैक्स आते ही हैं वैसे। ओके, ऐसे फिंगर की हेल्प से अंदर की तरफ प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए, साथ साथ में क्रैक्स को भी हील करते हुए जाना है। मैंने इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ बैंड कर दिया है। सेम प्रोसेस हम इस तरफ भी करेंगे। वापस फिंगर को प्रेस करते हुए जो क्रैक्स भी आते जाएंगे उन्हें भी हील करते हुए साइड से थोड़ा सा पॉइंटेड।
आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड। अब जो है हम इनका मुकुट वाला पार्ट बनाएंगे। मुकुट के लिए मैं फिर एक सर्कल ले रही हूँ। ये मैंने सर्कल लिया है मुकुट के लिए, इनमें से हाफ कट कर रही हूँ। ये मैंने इसमें ले लिया। पीछे की तरफ से मर्ज करूँगी, आगे की तरफ से मर्ज नहीं किया जाएगा थोड़ा सा। थोड़ा सा इसे रोल करके फेविकोल की हेल्प से मैं थोड़ा स्टिक करूँगी। आप इसमें जैसे चाहे आपके हिसाब से डिज़ाइंस ले सकते हैं। ये मुकुट में आगे की तरफ जो बॉर्डर बनाएंगे उस पर डिज़ाइन दिए। अब मैं कुछ छोटे छोटे बॉल्स रेडी करके इसके ऊपर की तरफ स्टिक कर दूँगी।
बॉल्स रेडी करी है मुकुट का पार्ट कवर करने के लिए। यहाँ फिर से फेविकोल लगा रही हूँ ऊपर की तरफ। मैंने इसे स्टिक किया है और इसके अंदर मैं डिज़ाइन देने के लिए पैन लिया हुआ है, जिसका अपन पैन का पीछे का पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसे प्रेस करके एक डिज़ाइन। कुछ और बॉल्स रेडी करके इसे जो मुकुट वाला पार्ट है उससे बॉल से ही कवर कर सकते हैं, या चाहे तो आप कुछ और भी डिज़ाइन अपने हिसाब से ले सकते हैं।
हो गए हैं, पर जैसे ही ये हो जाए उसके बाद आपको ब्रश के साथ लेके एक पानी की कोटिंग सिंपल आप कर दीजिए इसकी, ताकि जहाँ पे भी अगर हल्के फुल्के जो क्रैक आ रहे होंगे वो एक बार हील हो जाएंगे। थोड़ी सी मिट्टी आपके पास बचा के रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मिट्टी के गणपति सूखते जाएंगे उसमें क्रैक्स जो आते हैं उसे हील करने के लिए थोड़ी सी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा फेविकोल के साथ मिक्स करके कर दीजिएगा। थोड़े से गणपति ड्राई हो जाए उसके बाद फेविकोल और पानी इसका लिक्विड मिक्स करके आप इनकी 2 से 3 बार कोटिंग भी कर दीजिएगा, उससे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, ये जो गणेश प्रतिमा आज जो हमने मिट्टी की जो बनाई है ये प्योर मिट्टी की है, इसमें हमने कोई भी चीज़ का इंक्लूड नहीं किया है। पर अगर मिट्टी जो टाइट हो तो उसके साथ आप फेविकोल के पानी के साथ मिक्स करके इसे कर सकते हैं थोड़ा सा। और बहुत ही कम चीज़ों से मैंने ये बनाई है। इसकी जो मेन चीज़ें मुझे लगी है वो मेन तो है मिट्टी और स्टिक के साथ मैंने इसको किया हुआ है, जिसमें मैंने सबसे पहले मिट्टी का जो बेस है वो तैयार किया हुआ है ताकि एक जो बेस है उन्हें मिल जाए। उसके साथ मैंने एक स्टिक लिए, आप ब्रूम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। मैंने एक बिलास से गणपति जो बनाए हैं उसके साथ मैंने अंदर स्टिक अंदर अटैच की हुई है। मैंने बॉल्स की मदद से मतलब मैंने इस टेक्निक को यूज़ किया हुआ है। मैंने मिट्टी के कुछ अलग अलग शेप्स में बॉल्स बना लिए, जैसे मैंने पैर के लिए पैरेलल बॉल्स बना लिए थे। मैंने स्टमक के लिए भी मैंने उसी टाइप के थोड़े से बड़े आकार में मैंने बॉल ले लिए थे। मैंने उसके हिसाब से उसे शेप देती गई। और मर्जिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। जितनी अच्छी मर्जिंग होगी उतनी ही अच्छे और फिनिशिंग से ये वर्क होगा। और जितनी भी आप मर्जिंग करते जाए उसके साथ साथ पानी का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें अगर आप चाहें तो डिज़ाइंस भी और ऐड कर सकते हैं, जैसे ड्रैप ले लिया आपने, कमर पे ड्रैप आ गया है, या फिर ज्वेलरी आपने कर दी। ये विदाउट ज्वेलरी अभी मैंने थोड़ा सा किया है, अगर आप ज्वेलरी के साथ भी करना चाहते हैं तो वो हो जाता है। पर कोशिश कीजिए कि आप कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें इस पर इंक्लूड ना करें, वो भी करें तो मिट्टी के साथ ही इंक्लूड करें। ओके, और वहीं जब ये सूख जाए उसके बाद आप फेविकोल की कोटिंग करने के बाद जो पानी के साथ जो फेविकोल की कोटिंग होगी वो 2 से 3 बार करने के बाद आप जो ड्राई होना जो स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आप वाइट कलर का बेस कर दीजिएगा। उसके बाद जो कलर आप गणपति में आपके हिसाब से लगाना चाहते हैं वो कर दीजिएगा। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने इसमें ड्रैप यूज़ नहीं किया है, ना मैंने इसमें ज्वेलरी से कुछ बनाई है, पर मैंने यहाँ इसमें ड्रैप और एक पिल्लो साइड में मैंने अटैच किया हुआ है इसके। और आप देख रहे होंगे मैंने इसमें दांत भी बनाए हैं, जो आप देख सकते हैं, एक तरफ से आधे दांत में है और एक पूरे वाले। ज्वेलरी भी मैंने जो है मिट्टी से ही इसके शेप देके करी है। जो मैंने इसका यूज़ जो है बॉल्स छोटी बना के पेन की रिफिल का बैक वाला पार्ट जो है उसको यूज़ करके मैंने इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है।